वो देखें वहाँ पे लोग नहा रहे हैं, खुशियाँ उड़ा रहे हैं। और ये देखें ये क्या लिखा हुआ है। What is this nonsense? अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लेकर आए हैं ओस्लो फ्योर्ड म्यूज़ियम। सबसे पहले तो आप इसकी लोकेशन चेक करें ना, उसके बाद होंगी बाकी बातें। ये देखें, ये बिल्कुल ओस्लो फ्योर्ड के दहाने पे वाक़या है, इनर ओस्लो फ्योर्ड में। और वोलन जगह का नाम है। ओस्लो से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर है ये जगह। और जिन लोगों को कोस्टल लाइफ के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट है वो इस म्यूज़ियम को एक जन्नत के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर 2 एग्ज़िबिशंस होती हैं और जिसमें एक्सप्लेनेशन की जाती है, जिससे आपको और इंसाइट मिलती है इसके बारे में। और इसकी जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो ये है कि जुलाई के महीने में चूँकि बच्चों को स्कूल से छुट्टी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इंजॉय करें और इसके बारे में जानें, कोस्टल लाइफ के बारे में। उन्होंने जुलाई के महीने में इसको एब्सोल्युटली फ्री किया हुआ है। और जो यूजुअली इसकी प्राइसेस होती हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम देख सकते हैं। तो आइए हम आपको इसके अंदर लेके चलते हैं और देखते हैं कि आपका तजर्बा कैसा रहता है और देखते हैं मेरा तजर्बा कैसा रहता है। आ जाएं फिर। कयाक्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये सामने ओस्लो फ्योर्ड है म्यूज़ियम, ओस्लो फ्योर्ड म्यूज़ियम। और वो सामने देखें लोग बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं। क्या बात है। ये आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और ये कह रहा है कि शेयर योर स्टोरी। अगर आप बारिश होती है और आप आते हैं तो फिर यहाँ पे अपना रेन कोट वगैरह, या अगर सर्दी है तो सर्दियों के कपड़े यहाँ पे अपने उतार सकते हैं। और उसके बाद ये लॉकर्स भी हैं, ये टॉयलेट्स ऑफ कोर्स, हैंडीकैप टॉयलेट। ये एंटर होते ही सबसे पहले आपको मुख्तलिफ़ तरह के इंजन्स देखने को मिलेंगे, पुराने ज़माने के 1958। सिगरेट पी रहा है, तंबाकू नोशी हानिकारक है। जैसा कि आपको मेरे पिछले व्लॉग से अंदाज़ा हो गया, ये इंजन शिंजन में मेरा तो इंटरेस्ट है कोई नहीं, लेकिन इधर पड़े हुए हैं तो फिर हम भी दिखा देते हैं आपको। लीजिए, ये पहली बोट है जिसका नाम है सूलिंग ऑफ नॉर्वे। आप ये देखें, उन्होंने हर बोट के आगे ये एक बुक रखी हुई है और उसके नाम के बारे में बताया हुआ है। और इस बुक के अंदर उन्होंने इस बोट के बारे में हर स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे आके इसको रीड करके यानी पढ़ के इस बोट के बारे में टोटल जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी लंबी बोट है और ये 1969 की है जहाँ तक मैंने हल्का सा पढ़ा है। सूलिंग ऑफ नॉर्वे। मैकिंगसायर रेलिंग फॉर विक्ट्री, ये दूसरी बोट है, ये 1953 की है। लिक्के इस बोट का नाम है, 1996, लकड़ी की बनी हुई। वाह रे वाह,
मोटर इसके पीछे भी ठीक ही है। डोंट थ्रो, डोंट थ्रो। इस बोट का नाम है फुगल फोनिक्स। फुगल यानी परिंदा, फोनिक्स बर्ड, और ये है 60 की दहाई की है। वाह रे वाह, चेक करें जरा। और ये नॉर्वे का झंडा है। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। लीजिए, इसका नाम है जी हुकुम्बेल्सेस्ताप। ये भी 60 की दहाई की है। अच्छा देखिए, उन्होंने ऑप्शन दिए कि आप ऊपर जाके इस पे जाके बैठ भी सकते हैं और एंजॉय द माहौल कर सकते हैं। वाह भाई वाह। उसके बाद आती है एथ वेल डॉक्यूमेंटर्थ लीव। ये बादबान है, बादबानी कश्ती है। क्या बात है। ये हवा के दोष पे चलती है, इसमें कोई इंजन नहीं है। वाह रे वाह। हवा है तो ये चलेगी, नहीं है तो खड़े हो जाओ तुसी भी। ऊता ऑफ तीदन, आउट ऑफ टाइम, 50 की दहाई की कश्ती। नो मोटर्स। शरिया ओपिंग, अगेन बादबानी कश्ती, मोटर कोई नहीं, हवा के दोष पे, सिर्फ और सिर्फ हवा के दोष पे चलने वाली कश्ती। खूबसूरत कश्ती, लकड़ की बनी हुई कश्ती। पास कश्ती लग रही है जिसको इसके अंदर इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। ये देखते हैं ये क्या है। मोटर तो नजर नहीं आ रही है सच इस वक्त। तो बेड़ा ही वर्क होया है, टचअप भी नहीं किया उन्होंने, रंजी छाड़ दिया। लेकिन एक्चुअली इसमें मोटर होगी किसी ज़माने में यहाँ पे, जैसे कि उस तस्वीर में भी नज़र आ रही है। अच्छा ये होगी इसमें, ये थोड़ी जरा नई कश्ती लग रही है। ये बड़ी अजीब कश्ती है, यंतर इंगन आदगांग, यानी नो गर्ल्स अलाउड। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये भी बादबानी कश्ती है जिसमें नो गर्ल्स अलाउड है। लो इस कश्ती का नाम है द बिग बॉयज। एक बादबानी कश्ती है दोबारा, काफी बड़ी है। जी इसका नाम है किलिंगन फ्रा, पता नहीं की है। देख लो, भी बादबानी कश्ती है, चिट्टी रंग दी है। 1850 के टाइम की कहीं है ये, बिफोर 1850, फॉर 1850। यार बड़ी बात है, मतलब 150 साल तकरीबन। ये जो एक चीज़ है, इन्होंने ये जो
کشتیوں سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی زبردست چیز ہوگی، ظاہر انہیں پتہ ہوگا. دیکھیں یہ ایک ویٹ دیکھیے یہ سیم ہے، سارے چاروں ویٹ سیم ہیں، بس یہاں پہ روپ کے راؤنڈز بڑھانے سے دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے کہ سیم ویٹ کو اٹھانا بہت آسان ہو رہا ہے. جیسے کہ میں اس کو میں ایک ہاتھ سے اٹھا رہا ہوں، یہ دیکھیے یہ میں ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا پا رہا ہوں، یہاں پہ راؤنڈ زیادہ ہونے کے باعث. اس کو میں ایک ہاتھ سے یہ بھی اٹھ تو رہا ہے لیکن تھوڑی طاقت زیادہ لگ رہی ہے. اس کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں اٹھ رہا، یہ نہیں اٹھ رہا ہے تو پھر بالکل ہی نہیں اٹھے گا. ٹھہر جو ہے نہیں. یہاں پہ انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے سے ورک بینچز بنائے ہوئے کہ تھوڑا سا بچے بوٹ میکنگ کو بھی سیکھیں. اور یہ دیکھیے بوٹس یہاں پہ انہوں نے بچوں نے بنا کے، مطلب انہوں نے مین تو دیا ہوا ہے اسٹرکچر، اس کو آپس میں جوڑ کے بچے بوٹس بناتے ہیں. ابھی آپ کو ایک بوٹ چلا کے دکھاتے ہیں. ابھی لکیلی یہاں پہ کوئی نہیں ہے تو میں آپ کو جلدی سے ایک گو تھرو ہو جاتے ہیں اس میں سے. یہاں سے آپ نے اوپر جانا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ملے گا ایگزیبیشن. تو آئیے ہم چلتے ہیں ایگزیبیشن کی طرف. ایگزیبیشنز جو ہے وہ ان کی ایک اسپیسیفک ٹائمنگ ہے جو کہ ان کی ویب سائٹ پہ دی ہوتی ہے، اور وہ میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گا تو آپ دیکھ لیجیے گا. یہ پھر وہی چیز آ گئی، آپ کو میں نے پچھلے ویلوگ میں بھی بتایا تھا، یہ میں بس آپ کو دکھا رہا ہوں. لیجیے جناب، یہ ہے اوسلو فیورڈ کا فضائی منظر، اور ہم تقریباً اس وقت اس کسی ایریے میں ہیں، یہ آسکر اور اس کے ادھر یہاں پہ کسی جگہ پہ ہیں. اتنا خاص نہیں مجھے پتہ کر کے کرنا بھی کیا ہے، گوگل تو ہی پانا ہے نا سی بھی. یہ جی مچھلیاں پکڑنے کے لیے کیا بات ہے بھائی، مچھلیاں پکڑ لو. کنڈا پانا آنا چاہیے، مچھلی آپ ہی آ جاتی ہے. یہ سوونیر شاپ ہے، یہاں سے آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں. اوہ وہ بڑا ظالم بادبانی جہاز ہے.
ਤੇ ਉੱਡੀ ਪਏ ਹਵਾ 'ਚ। ਚੱਲ बुक्स भी लगी हुई हैं 30% डिस्काउंट पे। ये म्यूज़ियम से एग्ज़िट नहीं है, बस ये एक है, यहाँ से हम बाहर आके तो कॉफ़ी शॉफ़ी ये वो सारा एंजॉय कर सकते हैं। ये ओस्लो फ्योर्ड की बिल्डिंग है और ये उसकी सराउंडिंग है। अब हम वापस कार पार्किंग की तरफ जाएंगे। देखिए कैसा अच्छा हुआ है। और ये है ओस्लो फ्योर्ड। और इधर की याक भी है, देखिए। आपको शायद नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको सही में नजर आ रहा है। वो देखिए वहाँ पे लोग नहा रहे हैं, खुशियाँ उड़ा रहे हैं। देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, Null Korn 6 Gang Første rutebåten til Oslo। इसका तो जवाब नहीं पता मुझे। आगे इतना अच्छा नजर आ रहा है। मुझे भी खुद देख लिएगा। दिखाओ दिखाओ, अभी ड्रोन में डालो, दिखाओ। अब इन्होंने ड्रोन चला रहा है, मैं जो हूँ मैं कैमरा चला रही हूँ।